नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने नाट्य काव्यों का सामान्य परिचय अध्ययन किया था। अब इस कक्षा से हम गद्य काव्यों का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे, जिनमें आज हम सबसे पहले 10 कुमार चरितम ग्रंथ का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। 10 कुमार चरितम ग्रंथ यह हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में संकलित है। यह आचार्य दंडी कृत 10 कुमार चरितम एक उत्कृष्ट कथा ग्रंथ है। इसके आचार्य हैं दंडी। इनका समय है 6ठी शताब्दी या ईस्वी में देखा जाए तो 550 से 650 ईस्वी के लगभग इनका समय स्वीकार किया जाता है। विधा है कथा विधा और यह विभक्त है उच्छ्वासों में। कुल 8 उच्छ्वास हैं इसमें। इसका उपजीव्य ग्रंथ है गुणाढ़ निर्मित बृहत कथा ग्रंथ। यह 3 भागों में विभक्त है, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका में। इसका प्रमुख रस है श्रृंगार। इसके नायक हैं राजवाहन, नायिका हैं अवंति सुंदरी, गुण है प्रसाद एवं माधुर्य और इसकी रीति है वैदर्भी। 10 कुमार चरितम ग्रंथ 1927 में द एडवेंचर्स ऑफ द 10 प्रिंसेज इस शीर्षक से अनुदित है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इस ग्रंथ का मंगलाचरण देख लेते हैं। यह श्रगधरा छंद में है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ब्रह्मांड छत्रदंडः शतधृति भवना भीरुहो नालदंडः क्षोणी नौकूपदंडः छरदमरसरितपट्टिकाकेतुदंडः ज्योतिश्चक्राक्षदंडस्त्रिभुवनविजय स्तंभदंडो घृदंडः श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुध द्वेषिणां कालदंडः। यह श्रगधरा छंद में है और यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब हम 10 कुमार चरितम ग्रंथ की संक्षिप्त कथा जान लेते हैं। 10 कुमार चरितम ग्रंथ का वर्तमान उपलब्ध स्वरूप 3 भागों में विभाजित है। यह पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठिका में विभक्त है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसमें 10 कुमार चरितम ही आचार्य दंडी की रचना है, जिसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं। 10 कुमार चरितम कथा का प्रारंभ पुष्पपुरी पटना के राजा राजहंस से होता है। वे मानसार से पराजित हो जाने के बाद वन में चले जाते हैं और वहीं राजहंस की पत्नी वसुमती को राजवाहन नामक पुत्र होता है। राजवाहन के साथ ही राजा के मंत्री पुत्रों का भी जन्म हुआ और बड़े होने पर कुमार राजवाहन अपने सहयोगी मित्र अमात्य कुमारों के साथ देश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। नियति की वामता के कारण सभी एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग देशों में भटक गए। संकटमय एवं कटांकीर्ण पथों से गुजरकर एक दिन सभी राजकुमार राजवाहन के पास लौट आए और सभी ने अपनी अपनी कहानी कह डाली, जिस प्रकार से वह कुछ क्षण व्यतीत किए थे। इन्हीं 10 राजकुमारों द्वारा कथित घटनाओं या कह लीजिए कहानियों का संग्रह जो है वह इस 10 कुमार चरितम ग्रंथ में है। प्रथम उच्छ्वास में राजवाहन की कथा है तथा उसके साथी उसके पास आते हैं। अपने साथियों को बहुत दिनों बाद पाकर वह उनसे अपने अनुभवों की कहानी कहने का आदेश देता है। बाकी 7 उच्छ्वासों में 7 कुमारों की कहानियां हैं। इस आपबीती कहानी में सबसे पहले अपहार वर्मा की कथा है। यह कथा अपेक्षाकृत लंबी, जटिल और मनोरंजक है। अपहार वर्मा गरीबों की सहायता के लिए किस प्रकार धनिकों के घर
जो कार्य करता है, प्रेमियों को आपस में मिलाने का कैसा स्वांग रचता है और निजता, दुष्टता एवं धोखेबाजी के शिकार बने लोगों की किस उपाय से रक्षा करता है, इन सब का विचित्र वर्णन है। इसमें काममंजरी नाम की वेश्या द्वारा मरीचि नामक तपस्वी को विदग्धता पूर्वक प्रलोभित करने का तथा तापसों के ढोंग का बड़ा मार्मिक चित्रण मिलता है। इसके बाद उपहार वर्मा की कहानी है। इसमें कथा नायक के पिता के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वर्णन है। नायक चालाकी से राजा का वध कर देता है और वह रानी का विश्वास पात्र बनकर मंत्र सिद्धि से राजा बन जाता है। अगली कहानी कुमार अर्थपाल की है। अर्थपाल काशीराज के द्वारा अपमानित अपने पदच्युत पिता को पुनः मंत्री बना देता है और राजकुमारी मणिकर्णिका के प्रेम को प्राप्त करता है। इसके बाद प्रमति की कहानी है। इसमें प्रमति श्रावस्ती की राजकुमारी नवमालिका को स्वप्न में देखता है। वह स्त्री का वेश बनाकर अंतःपुर में प्रवेश करता है और राजकुमारी से मिलता है। अगली कहानी मित्रगुप्त की है, जो सुहृदय की राजकुमारी कंदुकवती को प्राप्त करता है। इसमें एक ब्रह्म राक्षस की कथा आई है, जो मित्रगुप्त से 4 प्रश्न करता है और उत्तर ना देने पर उसे मार डालने की धमकी देता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में धूमनी, गोमिनी, निम्बवती आदि की कथा आती है। 7वीं कहानी मंत्रगुप्त की है। आरंभ में मंत्रगुप्त एक कापालिक सिद्ध की बलिभूता कलिंग राजपुत्री कनकलेखा को बचाता है। और अंतिम कहानी विश्रुत की है, जो दंडी की अपूर्ण कथा है और उत्तर पीठिका में इसे पूर्ण कर दिया है। इस कथा में विश्रुत में अपने आश्रयदाता विदर्भ के राजकुमार के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करता है और वह भगवती दुर्गा की मूर्ति में स्थिर होकर अपनी इष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। यह इस 10 कुमार चरितम ग्रंथ की संक्षिप्त कथा है। अब हम इसके प्रमुख जो पात्र हैं, इन पात्रों का परिचय हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके नायक हैं राजवाहन, ये मगध नरेश हैं। नायिका विलासवती है, यह अवंती सुंदरी इसी का नाम है। राजहंस राजवाहन के पिता हैं प्रतिनायक मानसार मालवराज हैं। ये वसुमती पत्नी, इनकी पत्नी वसुमती है। और अवंत सुंदरी ये मानसार की पुत्री हैं। जो प्रतिनायक है, प्रतिनायक की पुत्री हैं अवंत सुंदरी। पुण्यवर्मा ये विदर्भ नरेश हैं। अनंत वर्मा ये पुण्यवर्मा के पुत्र हैं। वसुंधरा यह अवंत वर्मा की पत्नी है। भास्कर वर्मा ये अनंत वर्मा का पुत्र है। मंजुआदिनी ये अनंत वर्मा की पुत्री 13 वर्षों की है, जिसे ज्वर बुखार अर्थात बुखार से यह पीड़ित थी और इस ज्वर के कारण ही इसका शरीर छूट गया। वह सुरक्षित यह अनंत वर्मा का मंत्री है। बिहार भद्र यह अनंत वर्मा का सेवक और इसने राजा को पथभ्रष्ट किया था। चंद्रपालित यह इंद्रपालित का बेटा है, ये भी राजा को उपदेश देता है। वसंत भानु ये अस्मक देशीय राजा नीति तथा नीतिविद भी है। इंद्रपालित ये वसंत भानु का मंत्री है। चंद्रपालित ये इंद्रपालित का दुराचारी पुत्र है। भानुवर्मा यह वन प्रदेश का राजा और इसको वसंत भानु ने अनंत वर्मा से लड़वाया था। अवंती वर्मा ये कुंतल देश के राजा हैं। वीरसेन ये मुरल देश के राजा हैं। एक वीर ये ऋचिक देश के राजा हैं। कुमारगुप्त ये कोंकण देश के राजा हैं। नागपाल ये सासिक देश के राजा हैं। प्रहार वर्मा ये मिथिला के राजा हैं। चंडवर्मा और प्रचंड वर्मा ये अवंत सुंदरी के 2 भाई हैं। मित्र वर्मा ये अनंत वर्मा का सौतेला भाई है।
मंजुवादिनी ये मित्रवर्मा की पुत्री हैं, और आर्यकेतु यह मित्रवर्मा का मंत्री है। आर्यकेतु इनका मंत्री है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ प्रमुख पात्र हैं इनको निश्चित रूप से हमें याद रखना है। अब हम देख लेते हैं आचार्य दंडी की रचनाएं। इन्होंने कुल 3 रचनाएं अपने जीवन काल में की है, जिनमें 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंत सुंदरी कथा, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। और 10 कुमार चरितम ग्रंथ पर 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं। एक भूषण टीका ये शिवराम जी ने लिखा है, पद चंद्रिका टीका ये कवींद्र जी ने लिखा है, और लघु दीपिका टीका यह भानुचंद्र ने 10 कुमार चरितम ग्रंथ पर लिखा है। 10 कुमार चरितम के अष्टम उल्लास का विशिष्ट विवरण देख लेते हैं। अब इसमें 10 राजकुमारों का विभिन्न इतिवृत्त वर्णित है। द्वितीय खंड 10 कुमार चरितम, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं, वह मूल भाग है। यह उपाधि किसकी है? दंडिनः पद लालित्यम। ये इस प्रकार के प्रश्न इस बार यूजीसी नेट में पूछे गए थे, शायद भारव की उपाधि पूछी गई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं कि किसकी क्या उपाधि है। तो दंडी की उपाधि है दंडिनः पद लालित्यम। भारव की क्या है? भारवे अर्थ गौरवम। तो इस प्रकार से हमें सबकी उपाधियां अवश्य याद रखना है। 10 कुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास है विस्तृत चरितम। विस्तृत की पत्नी कौन थी? मंजुवादिनी। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका में। कथा का प्रारंभ किससे होता है? पुष्प नगरी से। यह मगध देश की राजधानी है। राजभूप राजहंस भूप की राजधानी कहाँ है? पुष्पपुरी नगरी। इसमें 4 विधाओं का वर्णन मिलता है, त्रयी, वार्ता, दंडनीति और आन्वीक्षिकी। किसमें? इस 10 कुमार चरितम ग्रंथ में 4 विधाओं का वर्णन मिलता है। प्रचंड वर्मा को मारा था, किसने मारा था? विस्तृत ने। राजवाहन को समाचार सुनाने वाला कौन था? विस्तृत था। अजनेन यह किससे बनता है? तो काले हिरण की चमड़ी से। रानी ने मित्रवर्मा को जहर दिया था, जिसका नाम था वत्सनाभ। भास्कर वर्मा को पानी पिलाते समय कौन कुएं में गिरा था? तो नालीजंघा। दुर्गुणों का आचार्य काम शास्त्र में पारंगत कौन था? बिहार भद्र। अनंत वर्मा को जुए की विशेषता तथा व्यसनों का वर्णन करता है। अनंत वर्मा को जुए की विशेषता तथा व्यसनों का वर्णन कौन करता है? चंद्रपलित। क्षम्यताम, यहाँ पर ये चंद्रपालित रहेगा। मानसार की पुत्री अवंत सुंदरी का परिणय वर्णन किस उच्छ्वास में है? तो पंचम उच्छ्वास में। चतस्रो राजविद्या, इसका वर्णन ये पूछ सकता है कि किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका वर्णन 10 कुमार चरितम ग्रंथ में मिलता है। वो चतस्रो राजविद्याएं कौन सी हैं? तो त्रयी, वार्ता, इसमें अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का ज्ञान है, और आविंशिकी और दंड नीति, ये 4 प्रकार की राजविद्याएं होती हैं। इसमें यह भी एक प्रश्न बनता है कि ज्ञान, कर्म, उपासना का वैदिक ज्ञान त्रयी से प्राप्त होता है, यानी इन तीनों का ज्ञान, कर्म और उपासना, इनका ज्ञान किससे प्राप्त होता है? वैदिक ज्ञान त्रयी से प्राप्त होता है। अब इसके कुछ प्रमुख वर्णन हैं जिनमें दुर्भिक्ष वर्णन, राजशास्त्र वर्णन, कुट्ट निवर्णन, विंध्यवासिनी वर्णन और देवी वर्णन, ये इस 10 कुमार चरितम ग्रंथ के कुछ प्रमुख वर्णन हैं। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि देवी वर्णन किस ग्रंथ में आता है, तो 10 कुमार चरितम में, या पूछ दे राजशास्त्र वर्णन किस ग्रंथ में आता है, तो 10 कुमार चरितम ग्रंथ में। इस प्रकार के भी प्रश्न हमें याद रखने हैं। अब इस ग्रंथ की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, 2-4 सूक्तियां ही हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहली सूक्ति है ब्रह्मकल्पा इमे ब्राह्मणाः। दूसरी सूक्ति है पठन्तश्च
पठन्तश्चा पठद्भिरति संधीयमाना बहवः। अगली सूक्ति है अर्थमूला हि दंड विशिष्ट कर्मारंभाः। और अगली सूक्ति है जीवितं हिनाम जन्मवताम चतुः पंचाप्यहानि तत्रापि भोग्य मल्पाल्पवयः खंडम। और अंतिम सूक्ति है देव मया अपि परिभ्रमता कोपि कुमारः दृष्टः। यह विस्तृत परिभ्रमण वर्णन में यह सूक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने 10 कुमार चरितम ग्रंथ का सामान्य परिचय अध्ययन कर लिया। अब पुनः हम किसी अन्य ग्रंथ के परिचय के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।